And if you're not the best, you look for second best. If you're not the second best, you look for third best. If you're not third best, again वो नीचे नीचे होती Fourth रहती है best, fifth, expectations. fifth best, sixth best, Exactly. seventh And best, eighth, ninth, 10th, 12th तक जा, 12th तक जा, हम लोग 11th, अभी 12th. चल रहे हैं. But at least हाँ, you बस. guys are doing better than United. Huh? That is a big thing. I mean, I take very much pride in it that I am at least doing better than United. मैं बारसा से ज्यादा यूनाइटेड को हेट करता हूँ. नहीं, but United Hate की बात नहीं है, but deserves it, it's isn't it? It's a lot more about कि यूनाइटेड ऐसा क्लब है जो ब्राइटन एंड वुल्फ से कंपेयर होना चाहिए, बट वो अपने आप को सिटी और लिवरपूल से कंपेयर करते हैं अभी. हाँ, at this point, बहुत at this point हाँ, ये अच्छी बात है, बोल के बच गए. at this point, मैं खुद बोलूंगा कि नॉट इवन 3-4 साल पहले, बट 5-6 साल पहले तक यूनाइटेड वाज अ गुड क्लब. जब तक रूनी था, मेरे हिसाब से, या दाविड दे हाया था, तब तक बहुत अच्छे क्लब थे. जब से रूनी निकल गया, दाविड दे हाया. United now, then other side of Manchester is neither red nor blue. Manchester is dead. So कफन का रंग हो गया मैनचेस्टर का भाई. Yeah, the red blood, right, and the blue skies. Huh? Nice यार, ये अच्छा है. Blue sky, red blood. So yeah, I think let's move on to United now. I'll start with Akbar bhai. Akbar bhai, you start and then you move to Atharva. भाई यूनाइटेड की ये हालत एक ड्रीम हालत है देखना, बट मजाक से हट के अगेन जो टीम मैंने बताया, मिड सीजन जब आप मैनेजर को चेंज करते हो, जब उसका एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इन चीज़ों के अंदर, इन प्लेयर्स को साइन करने पे, इन प्लेयर्स को लाने में, तो उनसे यही परफॉर्मेंस निकलेगी. लेनी यूरो ने अपनी जिंदगी में कभी बैक थ्री नहीं खेला, लीचा ने कभी नहीं खेला, हैरी मैग्वायर ने तो खेला ही नहीं अपनी जिंदगी में कभी. फिर ठीक है, फिर आप आते हो मिडफील्ड में. आई थिंक बहुत क्राइसिस में मिडफील्ड आप जुगाड़ते, और मेनू ना किसी लेस्टर की टीम में भी स्टार्ट नहीं कर. मेनू इज द मोस्ट, कोई यूनाइटेड फैन गाली दे रहा है जो भी आता है. आपके वहां से आया, हमने निकाल एक सीजन में निकाले उसको, एक सीजन निकाला या वो निकलना चाहता था, जैसे भाई निकाला है. आप देख लो, एनरिको से मुंह ही नहीं लगाता था. अच्छा, जब आपके साइड में आता है तो निकाला है, राइट. हाँ, एनसीटी का होता है तो निकले. भाई सच में, भाई मैं झूठ नहीं बोलता, सच में निकाला था. लेट्स मूव ऑन टू हाँ, तो मैं कोबी मैनू में कह रहा था कि आउट ऑफ ऑल द वंडर किड्स, ये सिर्फ गर्नाचो से ऊपर. हाँ, गर्नाचो से ऊपर है कोबी मैनू, सिर्फ गर्नाचो से ऊपर है. बाकी आउट ऑफ ऑल द वंडर किड्स ही इज द वर्स्ट वन, जस्ट अबव गर्नाचो. ठीक है, तो अब ये आप मेनू और उगाड़ते की मिडफील्ड से अगर आप लड़ने जाओ, विंग बैक्स आपके पास है ही नहीं, जो बैक थ्री में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो फिर आपको बोर्ड में जो इतनी रेड हॉट फॉर्म में है, वो तो शुगर करो सिर्फ 3-0 हरा के गई है. इवन अगेंस्ट सिटी वही हुआ था. दे वर वेरी लकी. द गेम वाज, मतलब कुछ नहीं था ना, वो अमाड डियालो ने कर दिया, राइट. सिटी पुअर थी. मैं सिटी के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करूंगा भाई. सिटी वाज पुअर, बट अमाड डियालो ने बचा लिया यूनाइटेड को. भाई वो गोल बहुत प्यारा मारा था, बहुत प्यारा गोल था. या सो अथर्वा, what do you make of United the other side? बहुत सही बोला अकबर भाई ने कि ये आमोरिम का कुछ कंट्रोल नहीं था इन प्लेयर्स पे. वो उसको एकदम जो बच्चे ऐसा रूम को खराब करके निकल जाते हैं ना, एक बाई आई है, उसको दिख रहा है ऊपर सब ठीक है, चलो बेड ठीक है, ये सब ठीक है, वो अलमारी के नीचे देख रही है, वहां पे टट्टी पड़ी हुई है बच्चों की, एक कोने में मुंह है. अब आप उसे एक चम्मच दे दोगे और बोलेगे भाई इसे साफ करके आ, तो वो नहीं कर पाएगी. आमोरिम की भी ऐसी हालत कर रखी है यूनाइटेड ने. आप आमोरिम को ब्लेम नहीं कर सकते हो, वो जितना कोशिश कर सकता है वो कर रहा है. वो टट्टी कौन से बच्चे ने फैलाई थी, टेन हाग ने या उसके पहले वाले बच्चे? सारे मैनेजर्स ने फैलाई. थोड़ी सारे मैनेजर्स ने कंट्रीब्यूट तो किया ही किया है, बट ये इस चीज की भी आई थिंक प्रॉब्लम इस चीज से स्टार्ट नहीं हुई कि सर एलेक्स ने रिटायर कर दिया. आई थिंक प्रॉब्लम इस चीज से हुई कि जब लुई वैन हाल ने थोड़ा सा गंदा किया, थोड़ा सा मतलब बहुत ही गंदा किया उसने, तो यूनाइटेड ने होप्स ही गिव अप कर दिया कि हमें एक नया सर एलेक्स नहीं मिलने वाला है, अब हमें एक नया सर एलेक्स ढूंढना है. वो अपने ग्लोरी डेज को वापस लाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, आप एक ऐसा मैनेजर लेके आओ जो, हाँ एरिक टेन हाग वैसा मैनेजर था, बट हाँ उसको आप गलत मैनेजर्स को गलत साइनिंग्स दोगे तो वो नहीं कर पाएंगे अच्छे से. नहीं, साइनिंग्स थी यार, उसकी साइनिंग्स ही थी. नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जो टेन हाग ने चाहा उसको नहीं मिला. मैं ये कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि
जोसे मोरिनियो जिसने आपको 3-4 ट्रॉफीज दिला के दी थी 2-3 सीजन में, उसको जो चाहिए थे प्लेयर्स उस टाइम पे हैरी मैग्वायर उसको चाहिए था, उसको नहीं मिल पाया। जो उस टाइम पे हैरी मैग्वायर वाज अ वेरी गुड डिफेंडर माइट आई ऐड, उसको नहीं, उसके सिस्टम में वो अब आज भी बहुत अच्छा होगा। मोरिनियो के सिस्टम में आज भी वेरी गुड। आई मीन आपने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि हमें सर एलेक्स को रिप्लेस करना है। आप अमोरिम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अचानक से आके सर एलेक्स बन जाए। आपको उसे ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड आपको उसको प्लेयर्स देने पड़ेंगे। अमाद दियालो, यस, वो पहले 2-3 गेम्स खेला था इन अ राइट मिडफील्ड पोजीशन, बट वो मोर ऑफ एन ऑफेंसिव प्लेयर। आप उसको डिफेंसिवली केपेबल नहीं करवा सकते हो, नहीं आप उसे इतना ज्यादा बोल सकते हो कि पीछे आ जा हम लोग की हेल्प करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल अगेन आपका डिफेंस बहुत ही अच्छा है। तो मैं आई थिंक मैंने मेटाफोर तो सही बोला था कि एक ये अलमारी के नीचे ये पड़ा हुआ है, कोने में वो है। आप अगर चम्मच देके साफ करने बोलोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। वो एक मीम है राइट, दिल्ली बेली का, कि वो ऐसे देखता है ये तो टट्टी है, तो अमोरिम भी ऐसे आया होगा वैसे देखता है ये तो टट्टी है। एकदम ऐसे ही वो अकबर भाई आपने मिसाल ऐसे दी है जिसको पता भी नहीं होगा स्पर्स फैन हो, बता देगा स्पर्स फैन हो। लेकिन मुझे बस एक चीज जो मुझे लगता है जिसको यूनाइटेड ने असल में मारा है ना, was their obsession to be like बार्सिलोना, कि वही टिकी टैका टैक्टिक्स खेलनी है। आप फर्गुसन का एरा पढ़ लो पूरा, वो कभी भी ये टिकी टैका एरा सबसे ज्यादा बॉल अपने पाँव पे रखनी है, वो ऐसा मैनेजर ही नहीं था। ये पूरे क्लब की रूट्स थी, 20 साल की रूट्स, वो 27 साल की वो रूट्स छोड़ के गया था, जिसको यूं उखाड़ के फेंका विद देयर ऑब्सेशन कि हमें मैन सिटी बनना है, विद देयर ऑब्सेशन कि हमें बार्सिलोना बनना है, टिकी टैका, ऑल दैट सुनने में बहुत कूल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी उतनी मुश्किल होती है। और जब आप क्लब की पूरी रूट्स ऐसे उखाड़ के फेंक दोगे, तो यूनाइटेड के साथ जो 10 साल होते हुए आ रहा है, आई स्टिल थिंक अमोरिम इज द राइट मैनेजर, लेकिन अभी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना यूनाइटेड से आप भी बेवकूफ हो गए भाई। नहीं, हाँ, ऑल्सो यू सेड राइटली, बट आई ऑल्सो फील कि एक जो साइकिल है ना, वो साइकिल वो कंप्लीट होने नहीं देते। लाइक इवन ओले के टाइम पे ये था कि ही गॉट द प्लेयर्स, वो गंदा कर रहे हैं, एंड देन सडनली वो थोड़ा स्टेबल होता है परफॉर्मेंस, यू सडनली सैक हिम, राइट। टेन हाग ठीक है, ही मेड आउट वेरी बिग स्टेटमेंट्स, एरास कम टू एंड, दिस इज माय एरा, ये वो जो भी है। दुनिया के आखिरी दिन तक प्रीमियर लीग में ये स्टेटमेंट रहेगी। बट स्टिल यू गेव हिम द प्लेयर्स जो उसको चाहिए थे, राइट। तो मिड सीजन सैकिंग डज नॉट मेक सेंस। अभी आप चलो, ये सीजन निकल जाएगा, नेक्स्ट सीजन अमोरिम को भी साइनिंग्स चाहिएगी, आप अमोरिम को भी साइनिंग्स दोगे, अमोरिम भी फिर धीरे धीरे थोड़ा इंप्रूव करेगा, एक डिप आएगा, यू विल सैक अमोरिम अगेन। सो साइकिल ऐसे कंप्लीट ही नहीं होता, बर्दाश्त ही नहीं, वो कंप्लीट ही नहीं होता। ये यूनाइटेड के फैंस का भी कसूर है ना, 10 साल तक एक ही साइकिल में घूमते रहना। भाई आप नहीं हो आप थ्रेट दुनिया के लिए, अब आप दुनिया के लिए एक मीम हो, ठीक है, यू आर नॉट अ थ्रेट। कोई लोग खुश होते हैं कि अब हमारा यूनाइटेड से मैच है, हाँ, एक्सेप्ट दिस रियलिटी और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। एक मैनेजर को लाके, और फिर प्लेयर पावर इस क्लब में इतनी ज्यादा, मोरिनो पोग्बा की वजह से सैक हुआ था, हाँ, राशफोर्ड की वजह से ये हुआ था, ओले एंड और ये रैशफोर्ड लिंगार्ड, ये जो तोला बना हुआ था इनका, काला जादू जो करवाते थे यूनाइटेड में। हाँ, ये इंग्लिश भी ने, एक तो ये भी बहुत गुरूर है अपने अंदर के भाई अच्छे मुल्क में पैदा हो गए, इंग्लिश मेंस है, हम एशिया से नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज नहीं करी, जब रूड वैन निस्टेलरॉय आपके सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी अच्छा कर रहा था, आपने रुक के उसे चांस नहीं दिया थोड़ा सा, वो लॉन्ग टर्म नहीं था, चांस देना नहीं चाहिए था। वो ओले गुनाह सोल्शर जैसा ही बन जाता है यार, वो ओले ने भी अच्छा सोल्शर जैसा ही बन जाता, यस डेफिनेटली। बट वो अमोरिम को भी अचानक लाके भी वो लोग वो पहला मैच ड्रॉ किया उन्होंने, उसके बाद अगला मैच क्या कर रहे हैं लेस्टर में, वो अगेन दैट इज अ मिड सीजन मैनेजर चेंज जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट हाँ, आपका इस वजह से मैं कहना कि सेकंड के अगेंस्ट था कि मिड सीजन में नहीं करना चाहिए, तो जो अगर करना होता है उस सीजन के स्टार्ट में करो, तो आई फील यूनाइटेड को अगर बीच में करो, हाँ वही इंटरनेशनल ब्रेक तो नहीं, बट जनवरी विंडो या जून ट्रांसफर विंडो। एंड यूनाइटेड अगर फॉर लॉन्ग टर्म अपने आप को सॉल्व करना चाहती है ना, तो उनको एक ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जो कि वो करें, राइट। लाइक अभी वी डोंट एक्सपेक्ट देम विनिंग एनीथिंग, दे शुड, मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो कि अच्छा हम किसी तरह टॉप 10 आए, ओके, नेक्स्ट ईयर विल कम इन, विल
we'll compete for the top 4. We'll have our signings. We'll maybe try to win a domestic trophy. ऐसे आप एक अप्रोच रखो. Maybe I might be wrong, but I feel कि वो एक छोटे short term approaches रख के they can build on to the future. भाई बस लास्ट चीज एक चीज कह दूं, एक चीज तो जो कंपैरिजन, एक बहुत फेमस कोट है, कंपैरिजन किल्स द जॉय। ठीक है, जब आप अपने आसपास देखते हो कि स्लॉट आता है 6 महीने में 20th प्रीमियर लीग टाइटल हो जाएगा लिवरपूल का, जब आप वो देख रहे होते हो ना, और फिर आप यूनाइटेड अपने सबसे बड़े राइवल को इतना ऊपर देख रहे होते हो, फिर आपसे नहीं होता कि यार वो बंदा एक सीजन। आर्सेनल फैंस को भी आर्टेटा पे यही तो गुस्सा है, तुझे 6 साल दिए थे हमने, तू सिर्फ एक कम्युनिटी शील्ड और पता नहीं 2-3 FA कप जिता के बैठा हुआ है, वो 6 महीने में प्रीमियर लीग जिता के देख रहा है, और जबकि उसे बजट भी ना होने के बराबर मिला था यार। किएसा साइन करके बैठा है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा, यूज भी नहीं कर रहा वो। यूज भी नहीं कर रहा। तो वो करंट, अब वो कंपैरिजन जो है ना, वो यूनाइटेड फैंस को किल नहीं होने देगा कि हम साले मैनेजर पे मैनेजर, ये साला 6 महीने के अंदर प्रीमियर लीग जीतने वाला है। ये कंपैरिजन बहुत खतरनाक, आई थिंक मुझे लगता है बिग 6 में आधे मैनेजर्स इस कंपैरिजन में, मैरेस्का को भी देख लो यार। मैरेस्का आई थिंक मोस्ट अंडररेटेड मैनेजर जा रहा है अभी तक, तो उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता स्लॉट की वजह से। बाकी स्टुपिडिटी है कि हर मैनेजर से 2 साल टाइम दिया, फड्डा हुआ लड़ाई, फिर